ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर की राइड हमने की है अभी श्री मधुकेश्वरा बनवासी टेम्पल। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का प्यारा लाडला शुभम स्वागत करता हूँ आपका। तो आज हमारा 4th डे है गोकर्ण में। तो हमने बहुत सारी मिस्टीरियस प्लेसेस, हिडन प्लेसेस ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं हम। अभी हमें ना कल मैप पे बैठ के एक्सप्लोर कर रहे, तो अभी हमें एक और हिडन प्लेस मिली है, वो आपको दिखाऊंगा। शायद से आपने नहीं देखी होगी, शायद से देखी भी होगी कहीं ना कहीं तो, लेकिन वो प्लेस बहुत मिस्टीरियस है, बहुत बढ़िया है, तो वो आपको पसंद आएगी। और ऐसे 2-3 प्लेसेस का आज का हमारा टारगेट है, तो देखते हैं। ओमकार भी रेडी हो चुका है। ओमकार, तो आज की जो हिडन प्लेस है, एक्चुअली ओमकार को ही वो प्लेस बहुत पसंद है। उसने जब फर्स्ट ग्लिम्स देखा था उसको बहुत पसंद आया था। वो गोकर्ण से बहुत दूर है, एक्चुअली लिटरली 110 किलोमीटर्स दूर है वो, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि वो प्लेस में ना कुछ तो और ही मज़ा है और एक्साइटमेंट लेवल बहुत है वो प्लेस देखने के लिए। तो चलो ओमकार, निकलते हैं अभी। चलो मिलते हैं फिर वहाँ पे। उत्तर कर्नाटका का एक्सप्लोरेशन करते करते हम लोग गोकर्ण से कई दूर सिरसी के बनवासी गांव में आ चुके हैं। यहाँ का बनवासी मधुकेश्वरा मंदिर बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी माना जाता है। फाइनली आफ्टर लॉन्ग राइड, ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर की राइड हमने की है अभी कंप्लीट। और बहुत गंदा रोड था, बीच में बहुत मस्त रोड था, लेकिन जिस डेस्टिनेशन के लिए आए थे हम आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पीछे श्री मधुकेश्वरा बनवासी टेम्पल। तो चलो अभी अंदर जाते हैं और साउथ का आर्किटेक्चर देखते हैं। हे भगवान, मुझे बनवासी में फिर से जन्म लेने दो। अगर मनुष्य के रूप में नहीं तो शायद मधुमक्खी के रूप में मुझे इस खूबसूरत भूमि के चारों ओर फूलों के खेतों में रहने दो। यह काव्य है आदि कवि पंपा जी का। बनवासी गांव अभी भी एक कम खोजी हुई जगह है, जिसकी खूबसूरती ने कई प्राचीन कवियों की रचनाओं को प्रेरित किया है। एक मान्यता यह भी है कि महाकवि कालिदास को भी बनवासी की खूबसूरती से मेघदूत की रचना करने की प्रेरणा मिली थी। बनवासी कर्नाटक का सबसे पुराना शहर है। इसकी सबसे प्राचीन राजधानी भी माना गया है। माना जाता है कि बनवासी का राजा मयूरा शर्मा की यही राजधानी थी। वह कदंब राजवंश के कुंतला साम्राज्य के एक उदार सम्राट थे। कुंतला का तत्कालीन साम्राज्य उत्तर में मुंबई और दक्षिण में चिकमंगलूर तक के द्वीपों तक फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस बनवासी मधुकेश्वर मंदिर की नींव राजा मयूरा शर्मा ने रखी थी। मंदिर की वास्तुकला अवसोंडा, होयसला, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट शैलियों का मिश्रण है। गाइस, इतनी सारी बड़ी राइड के बाद फाइनली हम मधुकेश्वरा बनवासी टेम्पल के अंदर आ गए। और बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है, यहाँ की कार्विंग्स वगैरह, छोटे छोटे डिटेल्स, शिवलिंगा बहुत बढ़िया है। अभी अंदर हम जाएंगे ना, तो अंदर एक मस्त नंदी का बड़ा मूर्ति है, तो बहुत बढ़िया है वो। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। मीनवाइल देखो कितने मस्त आर्किटेक्चर है ये, तो ये देख के दिल को राहत मिलती है। अभी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इंद्र जी का मूर्ति भी है, मैं आपको दिखाती है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि किसी भी देवता को उनकी पत्नियों और उनके वाहन के बिना नहीं रखा गया है। मधुकेश्वर मंदिर का मुख्य मंडप परिसर को साझा करता है, जिसकी दाईं ओर देवी पार्वती विराजमान है। बनवासी मधुकेश्वर मंदिर की अन्य विशेष विशेषताओं में शामिल है। इस प्राचीन मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको मंदिरों और मूर्तियों की किसी संग्रहालय में प्रवेश करने का एहसास होता है। अलंकृत नक्शाधिकार स्तंभों से लेकर एक साधारण से गर्भगृह तक इस मंदिर का प्रत्येक भाग बनवासी पर शासन करने वाले और मधुकेश्वर लिंग की पूजा करने वाले राज्यों की वास्तुकला की शैली का प्रतिबिंब है। अभी आप जो वास्तु देख रहे हैं उसे बसव यानी कि नंदी मंडप के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अर्ध मंडप के
पीछे 7 फीट ऊंचा नंदी है जिसका सिर झुका हुआ है। नंदी की एक आंख सीधे शिवलिंग के गर्भगृह में देखती है और दूसरी आंख आदिशक्ति पार्वती के बगल के मंदिर पर खंभों के माध्यम से एक विकर्ण दृष्टि नजर देती है। यह नंदी जी की मूर्ति चारों ओर से ग्रेनाइट के इस सुंदर नक्शीदार खांबों से घिरी हुई है और यह एक एक खांब आप बारीकी से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इनके ऊपर नक्शी काम किया गया है और नंदी जी की मूर्ति एक पत्थर के अंदर बनाई हुई है। अभी हमने नृत्य मंडप के अंदर प्रवेश कर लिया है। यह मंडप सदियों पुरानी देवदासी प्रथा का एक अनूठा प्रमाण है। कन्नड़ लोक कथा के अनुसार एक राजा ने ऋषि अल्लम्मा को उनके तप से विचलित करने के लिए उनके सामने एक देवदासी नृत्य करवाए। माए नामक नर्तकी ने अल्लम्मा को बहकाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुई। इस संत का इस मंदिर में आना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बसवन्ना के गुरु बन गए थे। वे एक समाज सुधारक निकले जो लिंगायत समुदाय के संस्थापक बने। वर्तमान में शैवों को एक समुदाय लिंगायत कर्नाटक के महत्वपूर्ण जाति है। कई काले पत्थरों के खंभों के और बेचों के साथ इस नृत्य मंडप की वास्तुकला आपको बीते युग के कुछ नृत्य दृश्यों की कल्पना करा सकती है। महामंडप में प्रवेश करने से पहले इसके प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक छोटा सा मंडप आपका ध्यान आकर्षित जरूर करेगा। यह जटिल नक्शाधिकार पत्थर मंडप हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिलोक तीनों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आधार पाताल लोक है जिसे एक सांप द्वारा सहारा दिया जाता है जो नागलोक नामक इसके महत्वपूर्ण भाग को दर्शाता है। मध्य भाग में पृथ्वी पर देवताओं के अनेक विभिन्न अवतारों की नक्शीदार आकृतियां हैं। भगवान शिव और पार्वती को कैलाश पर्वत पर शान से बैठे देखा जा सकता है। मंडप के शिखर पर भगवान इंद्र अपनी पत्नी और अन्य दिव्य नर्तकियों के और देवताओं के साथ है। इस आकर्षक रचना को निहारने और समझने के लिए आपको बहुत समय चाहिए। इसके किनारों पर बनी आकृतियों को और नक्काशी को आप देखना ना भूलें। दर्शन मंडप में प्रवेश करते ही आपको दाहिनी ओर विष्णु की एक ऊंची मूर्ति दिखाई देती है। देवता की यह अनूठी नक्शीदार मूर्ति मंदिर के प्रमुख देवता माने जाते हैं जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु के मधुसूदन अवतार का प्रकटीकरण यही हुआ था और इस प्रकार मंदिर की नींव रखी गई थी। यह मूर्ति अत्यंत कलात्मक है और इसकी बेहतरीन नक्शी आपको अचंभित कर सकती है। लिंग का सामान्य रंग काला होता है और कुछ स्थानों पर यह सफ़ेद संगमरवर पत्थर का भी होता है। हालांकि इस 64 इंच लंबे लिंग में शहद के रंग का पत्थर है। शहद को उसके मीठे स्वाद के कारण दोस्ती का सार्वभौमिक प्रतीक माना जाता है। हालांकि आज की दुनिया में यह मान्यता अप्रासंगिक हो सकती है, लेकिन इस शिवलिंग का अनूठा रंग इस बनवासी मंदिर में हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। लिंग पर एक चांदी का चेहरा चढ़ा हुआ है जो अन्यथा निराकार मधुकेश्वर के मानव रूप को दर्शाता है। लिंग को केवल सुबह के रस्मों के दौरान ही देखा और छुआ जा सकता है। इस मुख्य मंदिर के बाजू में देवी पार्वती जो शिव की पत्नी है की अपनी अलग पहचान है। उनकी शक्ति या शक्ति की प्रशंसा करने वाले किंवदंतियाँ है जिन्होंने त्रिलोक की मदद की जब अन्य सभी देवी देवता विफल हो गए थे। भारत में शक्ति के अनुयायियों को एक अलग संप्रदाय है और यह मंदिर शिव और शक्ति दोनों भक्तों का स्वागत करता है। शुभ नवरात्रि के दिनों में देवी को 10 दिनों में से प्रत्येक दिन उनके अलग अलग रूपों में सजाया जाता है। जब हम गए तो देवी अपने कात्यायनी रूप में थी। मंडप स्थानीय महिलाओं से भरा हुआ था जो कि कात्यायनी चालीसा का जप कर रही थी। इसने दक्षिण भारत के एकमात्र गैर वाणिज्यिक मंदिर को और अधिक दिव्य बना दिया था। इस दृश्य का आध्यात्मिक खुराक आपके दृष्टि को संतुष्टि और मन को शांति से भर देगी। देखा जाए तो जाने अनजाने में यह मंदिर धर्म के 3 मुख्य संप्रदायों अर्थात शक्ति उपासकों, शैवों और वैष्णवों के बीच की सीमाओं को मिटा देता है। इस मंदिर परिसर में स्थित अधिकांश मंदिरों की दीवारें मधुकेश्वर मंदिर के गर्भगृह के दृश्य को दर्शाती है। यानी एक शिवलिंग जिसका मुख नंदी की ओर है, दूसरी ओर मुख्य मंदिर की मंडप की दीवारों को देखकर पता चलता है कि यह बाद में बनी है। इस पर
इन क्षेत्र के पूजे जाने वाले विभिन्न देवताओं की जटिल नक्काशी है। इसमें भगवान विष्णु का दशावतार और भगवान गणेश जी के कुछ प्रकार भी शामिल है। पुराने ज़माने के घरों की घिरी एक चौड़ी गली मधुकेश्वर मंदिर के पूर्व की ओर वाले प्रवेश द्वार की ओर जाती है। गोपुरम या द्वार बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ से लगे जुड़वा हाथी मंदिर परिसर के विशाल परिसर में भक्तों का स्वागत करते हैं। MIA की उत्खनन परियोजना से बनवासी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोजी हुई है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक छोटा सा क्षेत्र है जहां कलाकृतियों और शिलालेखों को जानता है के लिए प्रदर्शित किया गया है। हालांकि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आप वर्जित रेलिंग से एक नज़र डाल जरूर सकते हैं। यह शानदार पत्थर की रचना 10 पत्थर को जोड़कर बनाई गई है, जिन्हें एक बिस्तर बनाने के लिए आपस में जोड़ा गया है। राजा रघुनाथ ने इसे मंदिर को उपहार में दिया था। तब से इसका उपयोग बनवासी में कदम्बोत्सव और अन्य त्योहारों के दौरान किया जाता है। मूर्तियों का इस सुंदर नक्काशीदार खाट पर ले जाया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है। खाट की छत पर कमल का डिज़ाइन है, जबकि स्तंभों पर विभिन्न पौराणिक जानवरों की नक्काशी की गई है। इस बनवासी मधुकेश्वर मंदिर के अंदर देवताओं को उनकी पत्नियों और वाहनों के साथ रखने का यह असामान्य विचार इस मंदिर को अपनी तरह का अनूठा मंदिर बनाता है। इसके अलावा वे हिंदू धर्म में ब्रह्मांड विज्ञान की अवधारणा के अनुसार एक निश्चित दिशा का सामना भी कर रहे हैं। यहाँ इंद्र के साथ ऐरावत, भगवान अंगी के साथ बकरा, भगवान कुबेर के साथ नर, यम अपने भैंसे पर सवार, वरुण के साथ मगरमच्छ, वायु के साथ चित्तीदार हरिण आदि है। आप घूमकर देख सकते हो और देवताओं और उनके वाहनों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। परिसर के चारों ओर प्रत्येक छोटे मंदिर में उन्हें पहचाने। पत्थर की खाट से शुरू करें और दक्षिणावर्त आगे बढ़ते जाए। परिसर के आसपास की सभी मंदिरों में एक चतुराई से डिज़ाइन किए गए नाग की मूर्ति है। क्षैतिज 8 को आकार में कुंडलित है। 5 फन जूते के फल पंखुड़ियों से अधिक मिलते हैं। पत्थर के नीचे प्राकृत शिलालेखों के अनुसार इसे शिवस्कंद नागाश्री द्वारा उपहार में दिया गया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कदम्ब के राज्य को थोड़े समय के लिए नागरखंड भी कहा जाता था और कदम्ब नाग भी कहा जाता है। इतिहासकारों द्वारा किए गए शोध के अनुसार इस स्थान की पहचान में अजीब ऐतिहासिक बदलाव आए हैं। मुख्य 2 मंदिरों के दोनों ओर भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण और नरसिंह के मंदिर है। इन मंदिरों में शायद ही कोई मूर्ति की नक्काशी है। हालांकि कृष्ण मंदिर के दीवारों पर कुछ अधूरी नक्काशी काफ़ी दिलचस्प है। कदम्ब के राजाओं और उसके बाद राजवंशों ने भारत के हर महत्वपूर्ण तीर्थस्थल से लाई गई मूर्तियाँ या लिंग रखकर इस मंदिर परिसर को तीर्थस्थल बना दिया है। यहाँ रामेश्वरम, वाराणसी, केदारनाथ और अमृतेश्वर से लिंग है। अन्य मूर्तियों में अयोध्या राम, महाराष्ट्र के पंढरपुर से श्री विठोबा विठ्ठल, तिरुपति से वेंकटेश्वर, कोणार्क से सूर्यदेव और चिंतामणि गणेश भी शामिल है। एक तरह से इस मंदिर में जाना भारत के सभी महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के दर्शन किया जाता है। ऐसे पवित्रपूर्ण मंदिर को हम कैसे ना विजिट करते। तो अभी आपके सामने प्रस्तुत है सारे देवताओं का दर्शन का आनंद लीजिए।
पे आना वर्थ इट था। बहुत ही प्यारा टेम्पल है। यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी। इस टेम्पल का नाम है मधुकेश्वरा बनवासी टेम्पल। बहुत ही प्यारा टेम्पल है, एंशियंट टेम्पल है, बहुत पुराने ज़माने का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पीछे का आर्किटेक्चर। हमने पूरा यहाँ पे आके ये आर्किटेक्चर जिया है, मतलब पूरा छोटा छोटा बारीकी कार्विंग, छोटी छोटी कार्विंग हमने देखी सब जगह पे, चारों तरफ से सभी भगवान जी के मूर्तियाँ है। तो बहुत अच्छा लगा। अभी ओमकार का एक्सपीरियंस भी जान के लेते। ओमकार, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? दोस्तों यहाँ पे आने से पहले हमने एक वीडियो तो देखा था टेम्पल का कि कैसे है करके। Yes. उसी वक्त में पसंद तो आया था वीडियो, लेकिन बाद में हम जब यहाँ पे आए, यहाँ पे पहुँचे, तब पता चला कि जो आर्किटेक्चर है, जो एंशियंट मतलब बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है, यस, उसे टच करना या फिर फील करना इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और अगर आप यहाँ पे पूरा अगर मंदिर घूमोगे तो हिंदू धर्म में मान्यता है जितने भगवान माने जाते हैं उतने सारे भगवानों के टेम्पल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे जो हमारे सामने एक नंदी बुल का एक स्टैचू है, वो तो बहुत ही मतलब ह्यूज साइज़ है, बहुत बड़ा नंदी बुल का स्टैचू है। और जो प्रसन्नता बोल सकते हैं इस टेम्पल में आने के बाद जो मिल रही है, वो यहाँ पे आके ही आप महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे भगवान जी के डिटेल्ड मूर्तियाँ और नंदी बुल जो एक सिंगल पत्थर के अंदर पूरी मूर्ति कार्विंग की गई है, वो आपको डिटेल में देखेगी ये ब्लॉग में। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करना ना भूलिए। जैसे कि आप सभी ने देखा, सारे हिंदू धर्म की जो मूर्तियाँ थी वो आपको देखने मिली। ये नंदी बुल का जो स्टैचू है हमारे पीछे, वो भी आपको देखने मिला। मधुकेश्वरा जी का दर्शन भी आपने किया। तो ये सब हमारा ही प्रयास होता है कि अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के मार्फत आपके तरफ भी ये सारी चीज़ें देखी जाए। आप घर बैठे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। ज़रूर मैं नहीं बोलूँगा कि घर बैठ के ही देखो, यहाँ पे अगर कहीं भी आने का चांस मिले तो मस्ट विज़िट प्लेस है ये, तो ज़रूर विज़िट करना और अपने स्वराज्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। डीजे गाना बजा, गाना बजा।